हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज रिव्यू में। पोस्ट ऑफिस की ओर से डाक विभाग में नई वैकेंसी आ चुका है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखे गए हैं, जिसमें आपको पोस्टमैन, एमटीएस, मेल गार्ड जैसे बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही इसमें टोटल कितना पोस्ट रहने वाले हैं, कौन कौन से कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट रहेगा, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस में 2026 भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता जारी हो चुका है। जो उम्मीदवार भारतीय ग्रामीण डाक सेवक के अंडर आवेदन करने जा रहे हैं, उनके पास किसी भी बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं या उसके समकक्ष परीक्षा पास डिग्री है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो पूरा का पूरा जो आधिकारिक वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे क्लिक करके दोस्तों आप इस पेज में आ पाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 10वीं पास वाले जो है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर देखेंगे तो जो आयु सीमा निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको कुछ वर्ष का इसमें छूट भी मिलने वाले हैं। तो पहले आप देख लीजिए इंडिया पोस्ट ऑफिस में भर्ती के लिए जो आयु सीमा है वो 1/1/2026 की स्थिति में 18 से लेके 50 वर्ष पूरा का पूरा छूट मिला के रहने वाले हैं। अगर आपकी आयु 18 से 50 वर्ष है तो फॉर्म भर सकेंगे। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो नियम दिए गए हैं उसके अनुसार छूट भी मिलने वाले हैं। साथ ही फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो भी चलिए बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो भारतीय डाक विभाग की ओर से जो वैकेंसी निकल कर आया है उसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फोटो और सिग्नेचर रहने चाहिए। फिर आपका 10वीं का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये जो जरूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। पहला मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको लगने वाले हैं। साथ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया पोस्ट ऑफिस की ओर से वैकेंसी निकले है, जहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, एमटीएस, पोस्टमैन एंड मेल गार्ड जैसे जो पोस्ट है वो आपको दोस्तों बहुत सारी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। जैसे जो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग और एंड डेट है उनके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 11 मई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 29 मई 2026 तक पूरा का पूरा चलने वाले। करीबन कहे तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर देखे तो एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों के लिए आवेदन करने का जो डेट है, हालांकि ये जो डेट है वो आपका शॉर्ट लिस्ट है, जैसे कि बता दें जो है नोटिफिकेशन वाला लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियली है वो देखेंगे तो 1 जून 2026 से एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आवेदन आपका 22 जून तक चलने वाले हैं। यानी दोस्तों बता दी ये आपका शॉर्ट लिस्ट नोटिस कैंडिडेट है कि इसमें जो आपका नोटिस हम बता रहे हैं वो इसी डेट पे है, लेकिन जो इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 जून 2026 से 22 जून 2026 तक पूरा का पूरा यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से ही चलने वाला है। जैसा कि इस ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ओर से यहाँ पर देखेंगे तो जारी किया गया है। चलिए यहाँ से हम आपको बताते हैं कि जो पोस्ट है उनके बारे में क्या क्या यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2026, यानी कि 2026 के लिए यहाँ पर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तहत आपका जो यहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट, पोस्ट ऑफिस सर्कल के तहत आपका देखेंगे तो सर्कल ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस, पोस्टल असिस्टेंट, पोस्ट ऑफिस एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, रेलवे मेल सर्विस फॉर्म एलिजिबल ऑफिसर्स फॉर द वैकेंसी ईयर के लिए यहाँ पर देख सकेंगे दोस्तों आपका जो है वो यहाँ पर निकल चुका है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मॉडल नोटिफिकेशन बाय डायरेक्टरेट ऑन है वो आपका यहाँ पर दिए गए हैं और इसके जो स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर नीचे की ओर आते हैं तो नीचे में भी आपका जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द कार्ड ऑफ पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट फॉर्म ग्रामीण डाक सेवक, यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के यहाँ पर फॉर द अनफिल्ड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एलडीसीई फॉर द वैकेंसी वेयर के लिए दोस्तों यहाँ पर जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग पर्पस आपको पूरा का पूरा जो है और नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से दोस्तों डायरेक्ट आप क्लिक करके इस वेबसाइट में आके देख सकते हैं। बाकी हमने कहे थे एक परीक्षा और सीधी भर्ती, तो दोस्तों बता दें अभी तक जितने भी जीडीएस की ओर से वैकेंसी आया है उसमें मेरिट बेस आपका सिलेक्शन हो रहा था, यानी कि 10 के परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका जितने भी परसेंटेज है उसी के आधार पे आपको मेरिट लिस्ट बन रहा था। लेकिन इस बार दोस्तों थोड़ा चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि जिनका कोरोना काल में ज़्यादा नंबर पाए हुए हैं मात्र उन्हीं का ज़्यादा नंबर है तो उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन कम नंबर पाने वालों का नाम आ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों इस स्थिति में देखा जाए तो एक रिटर्न एग्जाम जरूर से देना चाहिए था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एक परीक्षा और सीधी भर्ती का जो
जो है वो हमने टाइटल आपको दिए थे। लेकिन दोस्तों बता दें इसमें जो मेरिट बेस ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जीडीएस की ओर से जितने भी वैकेंसी आते हैं उन सभी में कुछ इसी प्रकार से ही प्रावधान रखे गए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडिया पोस्ट ऑफिस के 2026 के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको मेरिट बेस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ही रखा गया है। जैसा कि अभी अभी आया था एक वैकेंसी जीडीएस की ओर से, जिसमें टोटल 28,636 जो पोस्ट थे उसमें भी आपका मेरिट बेस सिलेक्शन होने वाला है, जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, दूसरा मेरिट लिस्ट और तीसरा मेरिट लिस्ट भी आ चुका है। करीबन इसका चौथा, पांचवा, छठवां मेरिट लिस्ट अभी आपका जारी होने वाला है। लेकिन इसमें जितने भी अभ्यर्थियों का नाम नहीं आया है या फिर जिन भी स्टूडेंट का नंबर कम है वे जरूर से इस वाले जीडीएस के वैकेंसी में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी का नाम आने वाला है। क्योंकि इस वैकेंसी को यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं हम कहेंगे, तो इसमें आप जरूर से अप्लाई कीजिएगा, जिसमें 18 से 50 वर्ष जो न्यूनतम आयु है वो रखे गए हैं। तो 1/1/2026 की अकॉर्डिंग अगर आप भी 10वीं पास कर चुके हैं, अगर आपका 18 वर्ष से अधिक उम्र है, तो दोस्तों आप इसमें जरूर से फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जीडीएस की ओर से जो वैकेंसी है वो करीबन निकल चुका है। जिसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका सिग्नेचर, फोटो, आपका 10वीं का प्रमाण पत्र, जाति, निवास जैसे जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर हम बता रहे हैं वो आपके पास होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो अंतिम तिथि है वो कुछ इस प्रकार से आप सभी को प्रोवाइड हुआ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो हम जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहे हैं वे सभी आप अभी से तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दोस्तों जैसे ही फॉर्म डलाना स्टार्ट होता है तो हमारे चैनल के माध्यम से एक और आपको वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंटर का जो पूरा प्रोसेस है वो मोबाइल से ही बताएंगे कि आपको इसमें फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।